देखो दोस्तों, आज हम आप लोगों को कुछ नदी और नाव संबंधित सवाल को हल करेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3-4 सवाल हल करवाए हैं, इसके आगे हम देखते हैं कि आप नदी और नाव संबंधित सवालों को किस तरीके से हल करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसका ट्रिक क्या होगा। इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला सवाल देखिए, आज वाले वीडियो का पहला सवाल देखिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटा का समय लेती है। 14 घंटा का समय लेती है। वह धारा के साथ जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में वह धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। तो आपको बताना है कि धारा की गति कितनी है, यही आपको बताना है। देखो, यही बताना है ना, धारा की गति कितनी है। जैसा हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो एक 3-4 मिनट का वीडियो बनाया है, उसमें नदी और नाव संबंधी सवाल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। लेकिन जो 19-20 मिनट वाला वीडियो बनाया थोड़ा सा धुंधला है, इसलिए उसका कुछ सवाल इस वाले वीडियो में हम सब कुछ क्लियर कर देते हैं कि आपको अगर नदी और नाव संबंधी सवाल मिलेगा तो आप उसके बारे में कैसे सोचना है, उसको कैसे लगाना है ना। अब पहले हम बेसिक से आपको बताएंगे, मतलब सवाल बेसिक से बताएंगे, कॉन्सेप्ट से बताएंगे, ट्रिक से भी बताएंगे, लेकिन जहाँ पर जैसा उचित होगा वैसे करेंगे। देखो, जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटा का समय लेती है। तो मैंने ये बात पहले वाले वीडियो में भी क्लियर किया है कि अगर कोई भी सवाल आपको नदी और नाव का मिलेगा तो सबसे पहले आप उस प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। पढ़ने पर उसमें से कुछ चीज़ तो क्लियर हो जाएगी। जैसे इसमें क्लियर क्या हो रहा है कि 48 किलोमीटर की दूरी, जैसे उसमें क्लियर हो रहा है कि 48 किलोमीटर की दूरी और 14 घंटा का समय, 48 किलोमीटर की दूरी और 14 घंटा का समय। तो आप कहेंगे 48 किलोमीटर की दूरी जो है वो धारा के दिशा में जाएगी। कह रहा है कि धारा की दिशा में जाएगी और धारा के विपरीत दिशा में आएगी। टोटल उसे 14 घंटा का समय लेता है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अगर कोई भी नाव धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की दिशा वाली चाल को हम लेंगे, उसी को कहते हैं कि धारा की दिशा में नाव का चाल बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। लेकिन आपको कुछ पता नहीं है कि आपको ना धारा की चाल पता है, धारा की चाल तो आप मान लीजिए निकालना है, ना शांत जल में नाव की चाल पता है। तो आप पहले मानिए, ऐसे कहेंगे कि माना शांत जल में नाव का वेग, कहेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको ये दो चीज़ पता हो गया तो आप दो चीज़ आसानी से पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे आप
कि धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की दिशा में नाव का वेग, तो आप कहेंगे शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, है ना। ये चीज़ मत भूलना, पहले धारा का वेग मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात कहते हैं कि धारा के विपरीत नाव का वेग, धारा के विपरीत नाव का वेग। अब धारा के विपरीत नाव का वेग बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ये बात हो जाएगी, है ना। आपको 48 किलोमीटर की दूरी तय करवाना है, और तय करवाने का मतलब ये है कि धारा की दिशा में जाना है और धारा के विपरीत दिशा में आना है ना। जैसे मान लीजिए, यहीं थोड़ा सा इसे समझिए आप, कि ऐसे बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक आपको जाना है। इसके बीच की दूरी टोटल कितना है? 48 किलोमीटर की दूरी है। अगर 48 किलोमीटर की दूरी है, बिंदु ए से बिंदु बी तक लेकर जाना है, पुनः वापस आना है, टोटल हमको जो समय लग रहा है 14 घंटा का समय लग रहा है। अगर 14 घंटा का समय लग रहा है तो आप कहेंगे कि बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी है, ए मतलब अगर हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो धारा की दिशा में जाएंगे, और बी से ए की तरफ आएंगे तो धारा के विपरीत दिशा में आएंगे। तो आप कहेंगे कि धारा की दिशा में, लिख दे रहे हैं कि धारा के दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। अब आप जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल जो लेंगे, अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं धारा की दिशा वाली चाल लेंगे, और सिर्फ सारा प्रोसेस वही रहेगा। धारा के विपरीत, जहाँ दिशा में लिखे थे वहीं पर विपरीत लिख देंगे। धारा के विपरीत में 48 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। तो आप कहेंगे लगा समय का मतलब होता है दूरी बटे विपरीत, जाएंगे तो विपरीत वाली चाल लेंगे, है ना। ये वाली प्रोसेस बनी। इतना आपको लिखना नहीं है, आपको इसलिए हम इतना बता दे रहे हैं क्योंकि आपको अगर नोट्स बनाना है तो सब बात लिख देना है, नहीं तो आपको लिखना क्या है वहाँ पर आप डायरेक्टली पहुँचिए। धारा की दिशा में गया, देखो धारा की दिशा में गया प्लस धारा के विपरीत दिशा में गया, टोटल उसे 14 घंटा का समय लगा है ना। T1 प्लस T2 बराबर कितना है? 14। T1 का मान रख दीजिए आप, तो कहेंगे 48 बट्टे यक्स प्लस वाई प्लस 48 बट्टे यक्स माइनस वाई बराबर 14 की 48 यक्स प्लस माइनस 48 वाई प्लस 48 यक्स माइनस 48 वाई प्लस 48 वाई बटे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 14 की 48 वाई से 48 वाई कैंसिल हो जाएगा, 8 8 16 4 4 8 1 9 बराबर 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप चाहे इसको 2 से काट भी सकते हैं, लिख दीजिए 2 चौकाट 2 8 16 एक्स बराबर 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब हम इसका गुणनखंड अगर करेंगे तो गुणनखंड नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 राशि है ना, 2 चर राशि है। अगर एक चर राशि होता तब तो हम कुछ सोचते, 2 चर राशि आप इसी पर छोड़िए, लेकिन आगे कुछ कह रहा, पहले आगे आप प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि वह धारा की दिशा के साथ जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, मतलब धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, उतने ही समय में वो धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय धारा के विपरीत 3 किलोमीटर। अब तो आप लिखेंगे कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। ऐसा आप लिखिए कि धारा के दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। तो आप कहेंगे तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 4 बटे एक्स प्लस वाई। फिर लिखना है कि धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी को
दूरी को तय करने में लगा समय, और समय बराबर वही फिर समय बराबर दूरी बटे T2 बराबर हो जाएगा 3/x माइनस वाई। तो जितना समय वह 4 किलोमीटर धारा के साथ जाता है उतने ही समय वह 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता, मतलब दोनों का समय बराबर है। तो अगर दोनों का समय बराबर है तो आप दोनों को बराबर कर दीजिए। इसका मतलब है T1 बराबर T2, T1 का मान है 4/x प्लस वाई और 3/x माइनस वाई। 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। तो आप कहेंगे कि x बराबर 7y की, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर x दिखाई पड़ेगा वहाँ पर 7y रख देंगे। तो यही x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो आप लिखना है कि x का मान, ये सब लगाने की प्रक्रिया बता रहे हैं, एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आप कहेंगे 48, x के स्थान पर रखिए 7y, आप 7y रखेंगे तो 49y² हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। 48 गुणे 7y बराबर 7 इंटू 48y²। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 48 से 48 कैंसिल होगा, y से y कैंसिल हुआ, यानी कि y बराबर कितना हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका उत्तर हो गया। समझ गए ना? कहने का मतलब यह है कि आपको इतना बड़ा लगाना नहीं है, सिर्फ जब आप सारी चीज़ जानते रहेंगे कि पहले हमको शांत जल में नाव का वेग मानना पड़ता है, फिर धारा का वेग मानना पड़ता है। धारा अगर दो चीज़ हमको पता हो गया, शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, तो हम कहेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत। आपको डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचना है कि 48/x प्लस वाई प्लस 48/x माइनस वाई बराबर 14। यहाँ पर आप पहुँचने के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाएंगे, है ना? ये सब नहीं करना है आपको। देखो अब दूसरा सवाल बताते हैं, इसमें उत्तर आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मतलब इसका जो धारा का वेग होगा ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, है ना? अब देखो और सवाल बताते हैं हम आपको इसी पर आधारित। देखो कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटा का समय लेती है। 12 घंटा का समय लेती है। तो शांत जल में चाल बताइए। तो कह रहा तो शांत जल में चाल बताइए, है ना? शांत जल में आपको क्या बताना है? चाल बताना है। तो आप शांत जल में चाल कैसे बताएंगे? देखिए आपको वही सब करना है। प्रश्न आप पढ़ेंगे, आपको दिया है कुछ, आपको दिया है कि धारा का वेग आपको दिया है, धारा का जो वेग आपको दिया है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव का वेग बताना है, तो आप कहेंगे शांत जल में नाव का वेग कितना होगा? तो आप कहेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए आप, अगर आपको धारा का वेग पता है, शांत जल में नाव का वेग पता है, तो आप लिखेंगे धारा की दिशा में नाव का वेग। धारा की दिशा में नाव का वेग, आप कहेंगे धारा की दिशा में जो नाव का वेग होगा वो होगा शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, है ना? और धारा के विपरीत नाव का वेग, तो आप धारा के विपरीत नाव का वेग जो होगा वो होगा शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। अगर हम यहीं पर ये नहीं जानते होते कि पहले शांत जल में नाव की चाल रखना पड़ता है तो यहीं पर दिक्कत हो जाता है ना? तब माइनस में हमारा उत्तर आने लगता। ये सब बात ध्यान दिए रहना
कि पहले शांत जल में नाव का चाल रखा जाता है, फिर धारा का चाल रखा जाता है। तो आप लिखिए, मोटर बोट जो है धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर जो वापस लौट रहा है, तो 12 घंटे का समय लग रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ए से लेकर बी तक हमारा टोटल दूरी जो है 35 किलोमीटर की दूरी है। यही 35 किलोमीटर की जो दूरी है, इसको ए से बिंदु तक ए से बी तक जा रहा है और बी से ए तक जा रहा है, उसे टोटल 12 घंटा का समय ले रहा है। 12 घंटा का समय लगता है ना ए से बी और बी से ए तक आने में। तो आप लिखिए कि धारा के दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी को 35 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। आप कहेंगे लगा समय का मतलब होता है दूरी बटे चाल, x + 1 घंटा, है ना। ये स्थिति बनी कि नहीं, धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। समझ रहे हैं ना, धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। समझ रहे कि नहीं। आप लिखिए अब कि धारा के विपरीत 35 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, ये सब मत कहना कि बहुत बड़ा बता रहे हैं, इसलिए ये सब बता दे रहे हैं ताकि आप जब पेपर में बैठे तो आपको ये सारी चीज़ पता होगा, तो आप डायरेक्टली कहाँ पर पहुँचेंगे, आपको हम बता रहे हैं। आप जो है तुरंत इस वाले पोजीशन पर पहुँच जाएंगे, यानी कि T1 + T2 बराबर 12 घंटे। T1 का मान यहाँ पर आप डायरेक्टली पहुँचेंगे, लेकिन इसके पहले का इतिहास तो आपको पता होना चाहिए ना ये सब। अगर ये सब नहीं पता होगा तो आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। इसके पहले का इतिहास आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा के विपरीत नाव का वेग, धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं, आपको नोट्स बनाने के लिए। नोट्स जब आप बनाएंगे तो ये सब बात लिख लेना, उसके बाद आप इसको अभ्यास किए रहना, हो जाएगा। आप यहाँ पर 35x - 35 + 35x + 35 बटे x² - 1 बराबर 12 की। आप 35 से 35 काट देंगे, 35 दूनी 70x बराबर 12 × x², यानी कि 35x बराबर 6 × x² - 1। 35x बराबर 6x² - 6, 35x - 6x² + 6 बराबर 0। 6x² माइनस कॉमन ले देंगे तो हो जाएगा 35x - 6 बराबर 0। अब आप दो गुणनखंड बताइए, जिसका गुणा कर दे तो 36 आना चाहिए, घटा दे तो 1 आए। तो आप कहेंगे 36 × 36, 6x² - 36x + x - 6 बराबर 0। 36x आप 6x कॉमन ले लेंगे, x - 6 बचेगा, +1 कॉमन ले लीजिए, x - 6 बराबर 0। गुणनखंड का ही पहचान है, दोनों बराबर होने चाहिए ना। तो आप कहेंगे x - 6 और एक आ जाएगा 6x + 1, है ना, बराबर 0। एक बार x बराबर 6 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 6x + 1 बराबर 0। 6x बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा -1 बटे। एक चाल हमारा कभी ऋणात्मक होता नहीं, इसलिए अमान्य हो जाएगा, यही हमारा उत्तर आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आपको ये सब नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली ये चीज़ लिखना है कि 35/x। लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तो सब बात लिख लेना, ताकि अगर आप कभी नोट्स को पलटे तो सारी बात समझ में आ जाए, है ना। देखो अब हम आपको बताते हैं, 1-2 सवाल इस पर और बताएंगे, इस पर 1-2 सवाल और बताएंगे। देखिए एक सवाल थोड़ा बड़ा सा बता दे रहे हैं। कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी
को तथा धारा के दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। 10 घंटे का समय लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी को यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी को मत लिखिए, 40 किलोमीटर की दूरी तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 13 घंटे का समय लेती है। 13 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव का वेग तथा धारा का प्रवाह बताइए। कहने का मतलब ये है कि आपको धारा का वेग और शांत जल में नाव की वेग बताना है। तो देखो आप कैसे इसको हल करेंगे। कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। कहने का मतलब वो जब धारा के विपरीत जाती है तो 30 किलोमीटर जाती है, और धारा की दिशा में अगर वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कुल मिलाकर उसे 10 घंटे का समय लगता है। चाहे वो धारा के विपरीत 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है, टोटल समय 10 घंटे का लगता है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे 13 घंटे का समय लगता है। तो आपको बताना है कि शांत जल में नाव का वेग तथा धारा का वेग बताइए। देखो एक बढ़िया सवाल है, इसको हम बता देते हैं आपको, सारा चीज़ इसी पर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप वही मानिए कि शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग, आप कहेंगे शांत जल में नाव का वेग जो है आप उसको मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। आप धारा का वेग मानिए, आप धारा का वेग मानेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कहेंगे धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की दिशा में नाव का वेग, आप कहेंगे धारा की दिशा में नाव का वेग जो होगा वो x प्लस y होगा, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत आप मानेंगे, सिर्फ यहीं आप विपरीत लिख दीजिए, सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, है ना। आप कहेंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाता है, तो आप T1 बराबर लिखिए कि धारा के विपरीत, आपको लिखना पड़ेगा कि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल जो होगा वो धारा के विपरीत वाला चाल लेंगे, ये हो जाएगा। फिर आप लिखिए धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, तो एक कंडीशन होगी, है ना। अब देखिए T1 प्लस T2 टोटल समय जो लग रहा है 10 घंटे का लगता है। 30 बटे x माइनस वाई प्लस 40 बटे x प्लस वाई बराबर 10 के, 30x प्लस 30y प्लस 40x माइनस 40y बटे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 10 के, है ना। देखिए कुछ
इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 30x प्लस 30y 40x, हाँ सही है। 40 30 हो जाएगा 70x माइनस 10y बराबर 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 7x माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर आप कह रहा है कि धारा की दिशा में उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, विपरीत तो चाल बराबर यहाँ से हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। अगली कंडीशन बनेगी समय बराबर, तो आप कहेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल और धारा की दिशा वाला चाल लेंगे। 55 किलोमीटर जो दूरी तय कर रहा है वो धारा की दिशा में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर x प्लस वाई करेंगे। तो आपको कहना पड़ेगा कि T1 प्लस T2 बराबर 13 का, है ना, 40 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 13 के। 40x प्लस 40y प्लस 55x माइनस 55y बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13 के। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 4 5 9x माइनस 15y बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13 के। 55x 95x माइनस 55y 55 बराबर 13 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर। आप लिखिए कि समीकरण 1 व 2 से कहने का मतलब है कि एक और समीकरण नंबर 1 जो बना है वो 7x माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप दोनों समीकरण को भाग दे दीजिए एक दूसरे से, तो ये जो इधर वाला पोजीशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। इससे आएंगे 13 छक्कर 13 सत्ते 91 बन जाएगा ना। 91x माइनस 13y बराबर 95x माइनस 15y। 91x माइनस 95x बराबर माइनस 15y प्लस 13y। एक्स एक तरफ किए, वाई एक तरफ कर लिए हैं, तो आ जाएगा माइनस 4x बराबर यहाँ पर बनेगा 2y माइनस 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बटे वाई आ जाएगा 2 बटे 4, इसी को एक्स बटे वाई को कहते हैं 1 बटे 2। तो यहाँ पर हम क्लियर कर दे रहे हैं एक्स बटे वाई का मतलब है 1 बटे 2। एक्स क्या है, तो आप कहेंगे जो शांत जल में नाव का वेग आया है वो 1 किलोमीटर आया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग कितना आया है, तो आप कहेंगे धारा का वेग जो आया है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। यही आपका सवाल क्लियर हो गया। इसके बाद नदी और नाव का वीडियो नहीं बनाएंगे, कल जो होगा कल से हम कल वाले वीडियो में सब परसेंटेज चलेगा। कल से जो वीडियो बनाएंगे उसमें सब परसेंटेज पढ़ाएंगे। 1 2 सवाल इसमें और बता देते हैं, इससे ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे यूपीपी का देंगे, चाहे एसएससी का देंगे, चाहे यूपीएसआई का देंगे, चाहे जिसका एग्ज़ाम देंगे, इससे कठिन भी सवाल नहीं बनाएगा। 1 2 सवाल हम आपको और बता देते हैं। कल से जो वीडियो बनाएंगे हम, कल से परसेंटेज चलेगा। परसेंटेज एक तरफ से देखो, एक सवाल हम इस पर और बता दे रहे हैं। कह रहा है कि एक स्टीमर की धारा की दिशा में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक पहुँचने में 4 घंटे का समय लेती है। धारा के विपरीत दिशा में
धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में उसी दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है, 5 घंटे का समय लेती है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी बताइए। यही आपको बताना है। तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी बताइए। देखो, तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी बताइए। कह रहा है कि एक स्टीमर धारा की दिशा में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लेती है। धारा के विपरीत उसी दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी बताइए। देखो, आपको कैसे बनाना है। आप यहाँ पर ऐसे मान लीजिए बंदरगाह ए और बंदरगाह बी है ना। इनके बीच की दूरी आपको नहीं पता है। आपको इनके बीच की दूरी आप मान लीजिए x किलोमीटर है ना। लेकिन आपको पता क्या क्या है? तो आप कहेंगे हमको पता है धारा का वेग आपको पता है। आपको धारा का वेग पता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव का वेग नहीं पता है। शांत जल में नाव का वेग नहीं पता है। आप मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहेंगे धारा की दिशा में नाव का वेग। तो धारा की दिशा में नाव का वेग मतलब होगा y + 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत नाव का वेग क्या होगा? तो आप कहेंगे y - 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब आपको कहना पड़ेगा कि धारा की दिशा में x किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। और समय कितना लग रहा है? 4 घंटे का। 4 घंटे का समय लग रहा है। x बटे y + 2, 4 × y + 2 बराबर x के, है ना। इसको 1 मान लीजिए। फिर आप लिखिए धारा की विपरीत दिशा में तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 5 घंटे का समय लगता है। x है y - 2, 5 × y - 2 बराबर x के। x अगर बराबर है तो, अगर एक पक्ष बराबर है तो आप दोनों पक्ष को बराबर कर लीजिए, मतलब एक पक्ष को और बराबर कर लीजिए। 4 × y + 2, आप कहेंगे 5y - 10, है ना। 8y + 8, 5y - 8y बराबर 8 + 10, यही बनेगा। देखिए 4x 5 - 10, आपका जो बनेगा धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे का समय लेती है ना, और उसमें 4 घंटे का समय ले रहा है। सही बात है। 5 × x - 2 और 4 हल कर लेंगे। 5 8 आ जाएगा यहाँ पर। इसको आप पक्षांतर कर लेंगे 8 को, तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा यहाँ 3y, है ना। यहाँ पर इसे -3y आना चाहिए। 10 8 वही सोच रहे थे। 10 8 18, y बराबर कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उनके बीच की दूरी नहीं है। ये धारा शांत जल में नाव का वेग है। अब अगर शांत जल में नाव का वेग 6 आ गया तो यहीं पर उठाकर रख दीजिए 1 में। तो आप कहेंगे 6 + 2 बराबर x की। 4 × 8 32 किलोमीटर की दूरी बनेगी। दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी 32 बन जाएगी। ठीक है। अब जो हम कल से वीडियो डालेंगे, कल वाले वीडियो में हमारे
सब परसेंटेज का सवाल रहेगा। आज नदी और नाव संबंधित सवाल सारे क्लियर हो गए हैं। इसको ध्यान से पढ़ लेना, नोट्स भी बना लेना।